ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से हल करना देखिएगा। क्या बोला गया है कि समीकरण निकाय का के मान ज्ञात करना है जबकि निकायों का समीकरण क्या हो, अनंततः अनेक हल हो। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अनंततः अनेक हल के लिए पता है इस प्रकार से जो है इसको दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये समीकरण दिया हुआ है, दिया है करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो। यहाँ पर प्रश्न पहले से लिखा है तो और अलग से नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ करके लिख लेना। A1 की वैल्यू क्या मिल रहा है 2 और B1 की वैल्यू क्या मिल रहा है 3 और इसी के साथ साथ में जो है C1 की वैल्यू मिलेगा आपको 7। इतना क्लियर है। ठीक, उसके बाद A2 का जो है हम लिखेंगे K-1। ठीक, वहां पर फिर जो है B2 का मान क्या है K+2 और साथ ही साथ में जो है C2 की वैल्यू है ये 3K को पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अनंततः अनेक समीकरण निकाय क्या है, समीकरण निकाय का क्या है, अनंततः अनेक। इसके लिए हम कौन सा फार्मूला डालेंगे, अनंततः अनेक हल के लिए तीनों इक्वल होता है, तीनों इक्वल होता है ना, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। उसका एरो का इस प्रकार से निशान डाल देंगे। A1 की वैल्यू है 2, साथ ही साथ में K-1 A2 की वैल्यू है इज इक्वल टू B2 की वैल्यू दिया हुआ है 3 और नहीं B1 की वैल्यू 3 दिया है, B2 की वैल्यू दिया है K+2। आप देखिएगा C1 की वैल्यू दिया हुआ है 7 और C2 की वैल्यू दिया हुआ है 3K। ये हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, पहले जो है ये जो है 2-3 कंडीशनों में जो है हम लेंगे। पहला जो है इसको इसके साथ लेंगे क्योंकि तीनों में जो है क्या है ये है, तो पहले जो है हम ले लेते हैं तो K-1 बराबर 3K+2, ये पहला ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा में अभी इसको हल करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों को ले लिए, इसको इसके साथ ले लिए, अब इसी को इसके साथ ले लेते हैं एक बार, तो यहां पर लिख लेना 2K-1 बराबर 7 3K, ये हो गया। लास्ट में ये दोनों को लेना है, दोनों अंतिम लास्ट को 3 बटा K+2 बराबर 7 क्या है 3K, ये इस प्रकार से है। अब इन सभी को हल करेंगे, तो हल करेंगे तो इसको इसके साथ जो है मैं गुणा कर दूंगा तो क्या मिलेगा बताओ, ये वाला इसके बगल में चला जाएगा K+2 3, इसको इधर कर दूंगा गुणा तो K-1 हो जाएगा। 2 को K के साथ गुणा करूंगा तो क्या मिलेगा 2K, 2 को 2 के साथ गुणा कर दूंगा तो 2 दूनी 4, 3 को K के साथ गुणा करूंगा तो 3K, फिर माइनस है तो माइनस, 3 को 1 के साथ गुणा करूंगा तो 3 एकम 3। अब क्या करूंगा 3K बड़ा है तो 2K को जो है 3K के जो है बगल में ले जाऊंगा 3K-2 और 3 माइनस है इधर पक्षांतर करूंगा तो हो जाएगा प्लस, 4 और 3 को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 7। 3K में अगर मैं 2K कर दूंगा तो मिल जाएगा K=7। ये पहला आपका बन गया। दूसरा में क्या है इसको देखिएगा। ठीक है, 3K को 2 के साथ जो है पक्षांतर कर दूंगा 2 के पास तो ये दिखेगा 2 गुणित 3K, ये वाला जो है 7 के बगल में चला जाएगा K-1 तो K-1 2 तिया 6K, 7K माइनस 7 एकम 7। क्लियर यहाँ तक। अब उसके बाद 7K बड़ा है तो 6K को जो है उधर ही पक्षांतर कर दूंगा और 6K प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, माइनस 7 है उसको इधर पक्षांतर कर दूंगा तो प्लस हो जाएगा। 7K में 6K घटा दूंगा तो 1K बराबर कितना मिल जाएगा 7।
ये दूसरा बन गया। अब ये लास्ट वाला को देखिएगा, 3 के पास जो है पक्षांतर करूंगा तो 3 क्या हो जाएगा 3 के। 7 के पास जो है 2 को पक्षांतर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 7 k+2, 3 9 के। और ये वाला हो जाएगा 7 को के साथ गुणा करूंगा तो 7 k+2 को 7 को 2 के साथ गुणा कर दूंगा तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। 7 को 9 के साथ जो है पक्षांतर करेंगे तो 7 प्लस में है, पक्षांतर होगा तो माइनस होगा, ये इस प्रकार से। और यहाँ पर आ जाएगा 14। 9 में अगर 7 के अगर माइनस करता हूं तो मिल जाता है 2 और ये हो जाएगा 14। 2 को पक्षांतर कर दूंगा तो बटा में आएगा तो 2 1 2 सबके 14, तो के की वैल्यू कितना मिला 7। अब देखिए सभी में जो है के की वैल्यू 7 मिला है, इसीलिए जो है ये अनंतता अनेक हल, क्योंकि अनंतता अनेक हल में तीनों का मान क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, इसीलिए इसको हम लोग मानते हैं उत्तर। लास्ट में उत्तर लिखना जरूरी होता है।